अब इसी के चलते तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड के पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश की वजह से काफी नुकसान हो रहा है। कहीं राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ा भूस्खलन हो रहा है तो सुरक्षा दीवार ध्वस्त हो रही है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि कई महीने बीत जाने के बाद भी सुरक्षा दीवार को नहीं बनाया गया। लिहाजा चंपावत के सीमांत GIC रोसाल में पचे खतरे की साए में जीने को मजबूर है। रिपोर्ट देखिए। चंपावत जिले के अधिकारी अपने कार्यों के प्रति कितने जागरूक हैं, इसका जीता जागता उदाहरण लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत GIC रोसाल में देखा जा सकता है, जहां एक वर्ष पूर्व आई आपदा से विद्यालय भवन की सुरक्षा दीवारें और विद्यालय भवन के पीछे बनी लोक निर्माण विभाग की दीवार ढह गई थी। राजकीय इंटर कॉलेज रोसाल की जो प्रांगण की दीवार है वो वर्ष 21-22 में वो दीवार बनाई गई थी, लेकिन 21-22 में जो आपदा आई थी बनाने के तुरंत बाद वह दीवार ध्वस्त हो गई थी। उसके बाद फिर उसे 24-25 में दोबारा बनाया गया, लेकिन सितंबर माह में जो आपदा आई थी, आपदा में वह दीवार फिर से ध्वस्त हो गई, पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गई थी। और जो जहाँ पर वो प्रांगण की दीवार है उसके जो नीचे करीब 5 से 7 मीटर नीचे कक्षाएँ संचालित होती हैं, जिसमें छोटे छोटे 6-7-8 के बच्चे व 9-10 की क्लासें उसमें संचालित होती हैं। अगर कोई पत्थर वहाँ से गिरता है तो उसमें बच्चों के चोटिल होने की और घटना घटने की संभावना है। और हमने जो है जब यह दीवार गिरी थी उसके तुरंत बाद आपदा कंट्रोल को और जो विभाग हैं उनको लिखित रूप में सूचित कर दिया था, लेकिन अभी तक उसकी कोई सुध नहीं ली गई है। और एक दूसरी दीवार जो PWD की है, ठीक जो पीछे से दीवार PWD की रोड है उसकी जो दीवार है वह गिरकर प्रांगण में आ गई है। और जो उसकी भी हमने जो है तुरंत जो सितंबर माह में आपदा आई थी उस समय तुरंत उनको सूचित कर दिया गया था, विभाग को भी सूचित कर दिया गया था और आपदा को कंट्रोल में भी उसको सूचित कर दिया गया था, लेकिन अभी तक जो है न तो उसके पत्थर उठाए गए हैं न वह दीवार बनाई गई है। विद्यालय के PTA अध्यक्ष मोहन चंद्र पांडे कहते हैं कि विद्यालय भवन पूरी तरह से खतरे की जद में है। मानसून काल में छात्रों के साथ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। विभागीय अधिकारियों से कई बार सुरक्षा दीवार निर्माण के लिए कहा गया है, पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पांडे ने कहा कि विभागीय अधिकारियों का कहना है कि अभी तक एस्टीमेट तैयार नहीं किया गया है। स्थिति तो यह है कि दीवार के गिरे हुए पत्थर तक नहीं उठाए गए हैं। पांडे ने संबंधित अधिकारियों पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। उस दीवार को छोड़ दिया गया है। हमने बार बार जो है विभाग को इस बारे में सूचित किया है, और जब अभी हमने विभाग से संपर्क किया तो उनका कहना था कि हमने इसका जो है अभी तक कोई एस्टीमेट नहीं बनाया है। तो हमारी बड़ी इस बात का बड़ा दुख होता है कि आखिर इतनी संवेदनशील जगह है जहाँ 250 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं, सीमांत का स्कूल है, और इस ऐसी जगहों पर विभागों की उदासीनता देखकर बड़ा दुख होता है। अभी भी हम जो है बार बार ये प्रशासन से और विभाग से अनुरोध करना चाहेंगे कि जो प्रांगण की दीवार है और जो PWD के द्वारा जो PWD की रोड है, जो उसकी दीवार जो प्रांगण में गिरी हुई है, उसके पत्थरों को तुरंत उठाया जाए और उस दीवार को बनाया जाए, और जो नीचे प्रांगण की दीवार है उसको भी ठीक किया जाए, क्योंकि न तो बच्चों के पास जो है प्रार्थना करने के लिए प्रांगण है, न कोई क्रीड़ा स्थल है, तो बहुत ही बड़ी समस्या है। और उसमें दुर्घटना होने की भी संभावना है, किसी भी बच्चे को चोट लग सकती है, क्योंकि अभी बरसात का फिर दोबारा सीजन शुरू हो गया। बार बार मौसम विभाग के द्वारा भारी से भारी बारिश की चेतावनी दी है और स्कूल भी इस समय खुले हुए हैं। अगर कोई पत्थर नीचे गिरता है तो उसमें बड़े जो बच्चे को कोई अगर नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? प्रशासन की होगी, शिक्षा विभाग की होगी, या सरकार की होगी? तो हम जल्द से जल्द जो है उस दीवार को बनाने का अनुरोध करते हैं। आशा करते हैं कि जल्द से जल्द जो है इसमें कार्य किया जाए। PTA अध्यक्ष मोहन चंद्र पांडे ने जिलाधिकारी चंपावत से बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा दीवार निर्माण की मांग की है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र आपदा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। अगर विद्यालय में कोई दुर्घटना छात्रों के साथ होती है तो उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। हालांकि अब जिले के नए जिलाधिकारी मनीष कुमार ने मामले पर संज्ञान लिया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समस्या के समाधान के निर्देश दिए हैं। लोहाघाट से लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। लक्ष्मण बिष्ट हमारे संवाददाता फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, खतरे की जद में GIC रोसाल का स्कूल है और पिछले साल ये दीवार पूरी तरह से ढह गई थी और आज तक उसका निर्माण नहीं हुआ, अधिकारी क्या कह रहे हैं? निश्चय मैं बताना चाहूंगा, जो ये सीमांत रोसाल का विद्यालय है लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र और चंपावत जिले का, पिछले वर्ष आपदा में इसकी दोनों सुरक्षा दीवारें ढह गई थी। एक और लोक निर्माण विभाग की दीवार थी तो दूसरी ओर विद्यालय की। तो पिछले 1 वर्ष से विद्यालय खतरे की जद में चल रहा है। इस समय में चंपावत जिले में भारी से भारी बारिश का अलर्ट किया गया है और जो है बच्चों के लिए वहाँ भारी खतरा हो रहा है। लेकिन जो PTA अध्यक्ष हैं और अभिभावक हैं उनके द्वारा अधिकारियों को कई बार सूचित किया गया कि इस दीवार का निर्माण किया जाए, लेकिन जो उनके द्वारा कोई संज्ञान जो है नहीं लिया गया।
बच्चों की सुरक्षा की भी जो अधिकारियों को कोई चिंता नहीं है, जिस वजह से क्षेत्र के अभिभावकों में जो है काफी आक्रोश है। जी निशी। बिल्कुल लक्ष्मण, स्थिति बहुत ज्यादा बेकाबू हो चुकी है और ऐसे में जिम्मेदार क्या कुछ यहाँ पर जिम्मेदारी लेते हुए नजर आ रही है? कब तक यहाँ पर दीवार का निर्माण करवाया जाएगा? लक्ष्मण, तो फिलहाल अभी तक जिम्मेदार अधिकारियों की तरह तो अभी तक कोई जो है संज्ञान नहीं लिया गया, लेकिन मेरी बात जो है डीएम चंपावत जो नवागंतुक डीएम है उनसे बात हुई इस मामले पे। तो जो डीएम सर है मनीष कुमार, उनके द्वारा मामले का संज्ञान लिया गया। उनके द्वारा जो है जो जिम्मेदार अधिकारी है उनको निर्देशित किया जा रहा है सुरक्षा दीवार निर्माण के लिए। अब देखना कब तक जो है निर्माण कार्य शुरू हो पाता है। जी निशी। ठीक है लक्ष्मण, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबर पर नजर बनाए रखिएगा।